नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी आप सभी जानते हैं इंडिया के एक सबसे पॉपुलर एक एफएमसीजी कंपनी है। और एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी का नाम देखा जाता है। फिर भी इस कंपनी का जो मेनली बिज़नेस है, वो है सिगरेट के ऊपर। अगर मैं इस कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ उसके सिगरेट के ऊपर ही आ रहा है। तो देखिए, कंपनीज़ का जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो एफएमसीजी में सिगरेट बिज़नेस में कंपनी का 40% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और आईटीसी इज़ द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक सिगरेट मेकर कंपनी है। और 80% कंपनी शेयर मतलब ओवर जो शेयर है 80% मार्केट शेयर लेके रखा है। तो 80% मार्केट शेयर अकेला जो कंपनी है मतलब आईटीसी जो है वो लेकर रखा है और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है सिगरेट का आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन किंग, साथ ही साथ आप देखेंगे तो क्लासिक, गोल्ड फ्लैग सबसे ज़्यादा बेची जाने वाला कंपनी है, सबसे सॉरी बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है। अमेरिकन क्लब, उसके साथ-साथ विल्सन सॉरी विल्स नेवी कट। इस तरीके से जो लोग सिगरेट पीते हैं उसको पता होगा, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के नाम। तो मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी में जो लोग सोच रहे थे कि बहुत दिनों तक एटलीस्ट 5 टू 6 मंथ एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था। एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, इसके पीछे कारण भी है। देखिए, गवर्नमेंट जब भी चेंज हुआ, जब भी गवर्नमेंट नए आए, तो उसके बाद इस कंपनी के थोड़ा-सा प्रेशराइज़ इसीलिए देखने को मिला क्योंकि गवर्नमेंट सिगरेट प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे। और टैक्सेस ज़्यादा बढ़ने के कारण देखिए, आज मान के चलिए एक सिगरेट की कीमत अगर 5 से 6 साल पीछे चले जाएँगे तो एक एक सिगरेट का कीमत था एटलीस्ट 3 से 4 रुपया और आज वही सिगरेट का कीमत हो चुकी है करीबन ₹7 के आसपास। तो आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? देखिए मैं आज तक सिगरेट तो पीती नहीं हूँ, मैं कोई भी अल्कोहल, सिगरेट कोई भी इस तरीके से प्रोडक्ट से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। देखिए सारी चीज़ों को मैंने स्टडी किया और पढ़ा और इसीलिए मैंने सारी जानकारी अब मुझे मिला है और मैं ये जो प्राइस बता रहा हूँ, एक एवरेज प्राइस बता रहा हूँ, मतलब हर सिगरेट के टोटल एवरेज प्राइस बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि सिगरेट का प्राइस इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि गवर्नमेंट उसको टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स बढ़ाने के बाद भी सिगरेट के पैकेट के ऊपर आपको कैंसर का सिंबल देखने के बाद भी लोग सिगरेट पीने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। आप देखेंगे तो यंग जनरेशन में बहुत जगह पे देखता हूँ, स्कूल, कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, वो रास्ते में इस तरीके से सिगरेट पीते हैं कि कोई बात ही नहीं है। कि उसको सिगरेट पीने में बहुत मज़ा आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि सिगरेट पीऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टेटस मिलेगा और अलग लेवल का एक मतलब दोस्तों के सामने एक अलग लेवल का मुझे प्रेज़ेंस मिलेगा। तो यही सोचकर वो इस तरीके से काम करते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप प्लीज़ आपके बच्चों से एक बार ज़रूर नज़र रखिए। शायद वो आपके पीठ के पीछे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप आज पैसा मार्केट में कमाने के लिए आए हैं। तो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं और मान के चलिए आपने इस मार्केट से ही करोड़ों पैसा कमा लिया। अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, अच्छा खासा ट्रेडिंग किए, बहुत कुछ सीखा, बहुत मेहनत किया, उसके बाद पैसा कमा लिया। वो पैसा क्या होगा? अगर कोई आपके घर में कोई भी सदस्य में अगर इस सिगरेट, इस तम्बाकू मतलब तम्बाकू प्रोडक्ट पीने के बाद उसका कैंसर हो गया तो क्या आपका पैसा बचा पाएँगे उसको? बिल्कुल नहीं। इस बात को प्लीज़ समझिए क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस पॉइंट है। तो हेल्थ को ठीक करने के लिए इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर आप तो ज्ञान देने के लिए रेडी हो चुके हैं। देखिए मैं कोई ज्ञान नहीं बाँट रहा हूँ। मान लेता हूँ मैं इस बात को अगर सब लोग मानने चले कि सिगरेट को बॉयकॉट करना चाहिए, तो ऑब्वियसली आईटीसी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो कोई बात नहीं, झटका लगेगा तो क्या हुआ आईटीसी का सिर्फ़ कि एक ही बिज़नेस है और भी बहुत सारे बिज़नेस है और कंपनी के बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के बिज़नेस है, वो तो आप जानते ही हैं। कंपनी का पेपर बोर्ड का, साथ ही साथ कंपनी का पैकेजिंग का, एग्रीकल्चर का, साथ ही साथ कंपनी के एफएमसीजी का, होटल्स का, अलग-अलग कैटेगरीज़ का बिज़नेस है। वहाँ से तो कंपनी पैसा कमा ही लेंगे ना। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी का 40% रेवेन्यूज़ यहाँ पे आते हैं, बाकी 60% तो अलग जगह से आ रहा है ना। तो उसी 60% से कंपनी आगे बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर कितना ग्रोथ है। देखिए कंपनी के ऊपर ग्रोथ जो है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो कैश फ्लो है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कैश फ्लो इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी के कोई भी प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स और मतलब पेमेंट्स फॉर बोरिंग्स तो ये दोनों में आपको ज़ीरो दिखेगा। कोई भी यहाँ पे चार्जेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इस दोनों जगह पे आपको ज़ीरो दिखेगा इसलिए क्योंकि कंपनी कोई कर्ज़ा लिया नहीं और कंपनी का कोई कर्ज़ा देना भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके साथ-साथ
एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा, ये कंपनी इसके ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, तो देखिए अलग लेवल का ग्रोथ स्टार्ट हुआ। कोविड के बाद इस कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हुआ, तो मैंने आपको एक ट्रेड भी मेंशन किया, जो ट्रेड मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आईटीसी के ऊपर यहाँ पे एक लंबा जर्नी दिखा, 2017 से लेकर 2022 तक। यहाँ पे एक क्या बना, यहाँ पे कब बना, उसके बाद एक हैंडल भी क्रिएट किया और फाइनली देखिए ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। आप कहेंगे सर इसका टारगेट कितना है आपका? देखिए मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन 63% के आसपास। जो टारगेट निकल के आ रहा है अराउंड 600 के आसपास। तो ये टारगेट अगर मान के चलिए, अगर 2 साल में भी बने, तो भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, करीबन 30% के आसपास। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जुबिलिएंट फुटवर्क। देखिए जुबिलिएंट फुटवर्क आप सभी जानते हैं फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में सॉरी जुबिलेंट फुटवर्क जो फूड सर्विसेज़ इंडस्ट्रीज़ है, उसके हिसाब से कंपनी नंबर 1 है। अभी फूड सर्विसेज़ का मतलब क्या है? देखिए इस कंपनी के अगर प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी फूड इंडस्ट्रीज़ में जो लीडर कंपनी इसलिए बना क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो है डोमिनोज़। तो डोमिनोज़ जो पिज़्ज़ा है, इस पिज़्ज़ा एक कैंपेन लेके आए थे कि 30 मिनट्स के अंदर-अंदर अगर आपको पिज़्ज़ा ना मिले तो आपको फ्री में पिज़्ज़ा मिलेगा। तो इसी कैंपेन के साथ कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया क्योंकि लोग फ्री के पिज़्ज़ा किंतु इंडिया में आपको हमेशा एक चीज़ देखने को मिलेगा, फ्री का चीज़ खाने में, लेने में उसको हमेशा बहुत जल्दबाजी होते हैं और यही कारण की वजह से डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा है, वो पिज़्ज़ा हिट कर गए। क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचकर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे थे कि 30 मिनट्स के अंदर-अंदर अगर नो ना पहुँच पाए, तो मुझे फ्री में मिलेगा। और इसमें देखा जाए तो कंपनी को कुछ लॉस भी झेलना पड़ा, फिर भी बहुत ज़्यादा सेल्स भी बढ़ चुके थे। और आज भी वो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। उसके साथ-साथ जो पॉपआइज़ है, साथ ही साथ हॉन्ग्स किचन, साथ ही साथ डंकिन डोनट्स, ये भी इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो अलग-अलग का प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है और मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथेबल है, आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो कंपनीज़ के ऊपर फिलहाल के जो सिचुएशन है, कंपनी का आपको कर्ज़ा ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे मुझे 2 दोस्तों ने कमेंट किया, "सर, इतना ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज़ा क्यों है? कंपनी क्या कुछ बुरी तरीके से फँस चुके हैं, तो इसलिए कर्ज़ा उठाया?" बिल्कुल नहीं। कंपनी बहुत ज़्यादा आउटलेट ओपन करना चाहते हैं। इंडिया में बहुत अलग-अलग स्टेट में, बहुत अलग-अलग सिटीज़ में और भी ज़्यादा आउटलेट को ओपन करना चाहते हैं और इस आउटलेट को ओपन करने के लिए कंपनी को ज़रूरत होगा पैसे का। तो इसीलिए कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी इस पैसे को मतलब खुद के पास तो उतना पैसा नहीं है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जो टोटल देखने को मिला 250 करोड़ और कंपनी का टोटल जो बोरिंग्स है, आप देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है करीबन 2600 करोड़ के आसपास है। तो कर्ज़ा इसलिए लिया गया क्योंकि कंपनी को ट्रेड्स पेबल 600 करोड़ के आसपास, 640 करोड़ के आसपास कंपनी को पेमेंट करना है, जिससे वो रॉ मटेरियल्स के लिए उधारी लिए हैं और रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है, उसको 604 करोड़ पेमेंट करना है और ट्रेड रिसीवेबल कंपनी को प्रोजेक्ट मिला 35 करोड़। तो 604 करोड़ और 35 करोड़ तो सॉरी 640 करोड़ उसके बाद 35 करोड़ ऑलमोस्ट 400 70 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से कुछ टोटल कंपनी के कैश का रिक्वायरमेंट है। क्या सही में उतना कैश है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाद में कैश एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का टोटल जो कैश है, वो आप देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो कितना है? 180 करोड़ और कितना टोटल का प्रॉफिट हुआ? 350 करोड़। इसको दोनों का अगर जोड़ भी दूँ, तो करीबन 500 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला, 550 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के यही कारण की वजह से कंपनी को कर्ज़ा लेना पड़ा और इसी कर्ज़ा कंपनी आगे भी मिटाने की भी टोटल पूरा के पूरा कोशिश कर रहा है क्योंकि ऐसे नहीं कि कंपनी कर्ज़ा लेकर बैठे हुए हैं। कंपनी कंटिन्यूअसली धीरे-धीरे कर्ज़े को धीरे-धीरे करके मिटा भी रहा है और कंपनी धीरे-धीरे करके उसको मिटाने के बाद प्रॉफ़िट भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते चले जा रहा है। तो फिलहाल के जो सिचुएशन है कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है और इसीलिए शायद कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन में थोड़ा-सा आपको कम देखने को मिले। तो कंपनीज़ के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनीज़ के ऊपर जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज़ है, आप देखेंगे तो कफ विथ हैंड पैटर्न्स क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया और उसके बाद देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी किया और यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है और इसी तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से अलग लेवल का टारगेट होने का चांसेस है, तो ईज़ी तरीके से यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। मैं इसके ऊपर पहले से ही एंट्री ले चुका हूँ और मेरा एंट्री लेवल कुछ इस तरीके से जगह पे है क्योंकि मैं रिट्रेसमेंट में एंट्री लिया था, इस जगह पे है और मैं ज़रूर टारगेट के लिए इंतज़ार करूँगा। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टेक महिंद्रा। देखिए टेक महिंद्रा आप सभी जानते हैं इस कंपनी का जो खासियत पॉइंट यही है कि टेक महिंद्रा एक आईटी सेक्टर कंपनी है और आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी का जो रैंकिंग है वो टॉप 5 में सॉरी टॉप 6 में देखने को मिलेगा।
कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है क्योंकि टेक महिंद्रा, महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी है और आईटी सेक्टर से कंपनी बहुत तेज़ी से खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। कंपनी के हर पैरामीटर्स अच्छा लगेगा। कंपनी का पी-ई-सी भी ठीक है, आरओसी, आरओई बेस्ड है और इनकम भी अच्छा खासा है और हाथ में कैश भी बहुत शानदार है और कंपनी की डेप्थ भी एकदम ना के बराबर है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग थोड़ा-सा कम है, कोई बात नहीं, कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट में आप देखेंगे तो सेल्स में थोड़ा-सा इस बार वीकनेस देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स कम हुआ और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट करीबन 1300 करोड़ से आसपास से कंपनी 505 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अलग लेवल का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिले हैं और पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे है, उससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश किया। अगर इस कंपनी के ऊपर मैं बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, तो बैलेंस शीट में एक चीज़ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, वो है रिज़र्व लगातार बढ़ते गए और कर्ज़ा धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ वीडियोज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो अलग लेवल का एक डिलीवरी परसेंटेज दिखेगा क्योंकि आईटी सेक्टर करेक्शन में है, उसी जगह पे बड़े-बड़े इन्वेस्टर उसके ऊपर बाय करना स्टार्ट किए हैं। तो टेक महिंद्रा के ऊपर चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको धीरे-धीरे करके अपट्रेंड मोमेंटम देखने को मिले। तो मुझे यहाँ पे कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न नहीं दिखा, तो मैंने अभी तक कोई भी एंट्री नहीं लिया। जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न फाइनली दिखेगा, तो मैं ज़रूर कुछ डिसीज़न लूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पाउल मर्चेंट्स लिमिटेड। जो कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है कंपनी का बोनस का। हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको जितने सारे डेटा आपको देखने को मिले, वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज़ लाइक करना और आपके रिस्क के हिसाब से काम करना क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।